भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 12th क्लास जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3.2 करेंगे जिसमें आपका एडिशन होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को वॉच करते चलिए। तो सबसे पहले तो आपको एडिशन के लिए एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई ए मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, ठीक है। ये दोनों एडिशन तभी होंगे इफ m क्रॉस n इक्वल टू p क्रॉस q, यानी कि अगर ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का तो ही एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। सेम वे में सब्ट्रैक्शन भी तभी होगी जब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। जैसे कि मान लो आपके पास a कोई 2/2 का मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट है a11 a12 a21 a22, और b कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है b11 b12 b21 एंड b22, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2। सेम वे में इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इन दोनों का एडिशन हो सकता है। और एडिशन कैसे होगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड होगा। तो यानी कि a11 प्लस b11, ये 1 2 वाला 1 2 से ऐड होगा, 1 2 प्लस b12, फिर वैसे ही a21 प्लस b21 और a22 प्लस b22। तो ये तो आपके पास आ गया। फॉर एग्जांपल हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 3 5 -1। बी हमने कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया 3 4 -1 2। अब मुझे a प्लस बी करना है तो हम क्या करेंगे, ये 2 है, सेम पोजिशन पे 3 है तो 2 + 3 लिखेंगे। फिर वैसे ही 3 + 4, फिर ये 5 है, इधर -1 है तो 5 -1, और इधर -1 है, इधर 2 है तो -1 + 2। इसको फिर सिंप्लीफाई करके आप लिख दो। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 7 और ये हो गया 1। तो एडिशन समझ आ गया। सेम वे में अगर मान लो मुझे a माइनस बी करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करके लिख दो या फिर पहले साइन चेंज कर दो फिर ऐड कर दो। तो हम एक काम करते हैं, सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली। जैसे ये 2 है और ये 3 है तो हम क्या लिखेंगे 2 - 3, क्योंकि a माइनस बी है तो b वाले एलिमेंट माइनस होंगे। ये 3 है, ये 4 है तो 3 - 4। इधर 5 है, माइनस करेंगे -1 को, फिर यहाँ पर -1 है, फिर माइनस करेंगे 2 को। तो ये सिंप्लीफाई होकर किस तरह से आ जाएगा 2 - 3 -1, 3 - 4 -1, 5 + 1 6 और -1 - 2 -3, ठीक है। तो a प्लस बी आपको समझ में आ गया, a माइनस बी आपको समझ में आ गया। अब आती है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लो हमें करना है 2a, यानी कि एक मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 यहाँ लिखो। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स a है, a मैट्रिक्स हमारे पास ये है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये है 2 3 5 -1, ठीक है। तो जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे पास सभी जो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपकी कहलाती है। तो बेसिक जो बात थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की मैंने समझा दी। अब हम 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल करते चलेंगे 3.2 जो एक्सरसाइज है हमारी उसके। हमारे पास सबसे पहले जो एग्जाम्पल आता है इसके अंदर वो है एग्जाम्पल नंबर 7। 7 से पहले एक एग्जाम्पल और है हमारा 6। जैसे ये a है और ये मैट्रिक्स b है, हमें निकालना है a प्लस बी। तो सीधा सीधा है √3 + 2, क्योंकि हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना है तो 2 + √3 लिख सकते हैं। इसमें 1 है और ये √5 है तो 1 + √5 लिख देंगे। ये -1 है, ये +1 है तो -1 + 1 करके 0 आ जाएगा यहाँ। 2 - 2, फिर 3 + 3, फिर 0 + 1/2, फिर सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं हम। a गिवन है आपको और b गिवन है, हमें निकालना है 2a - b। तो इसमें आप क्या करोगे 2a - b इक्वल का साइन 2 एज इट इज लिखो, मैट्रिक्स a की वैल्यू, फिर माइनस, फिर मैट्रिक्स b की वैल्यू। ये तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। मैट्रिक्स में सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज कर देगा और यहाँ बीच में अब प्लस रह जाएगा। तो ये -3, ये +1, ये -3 हो गया साइन चेंज।
ये +1, ये 0 और ये -2, क्योंकि जब नेगेटिव अंदर जाएगा सभी के साइन चेंज कर देगा। एक प्रकार से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ प्लस हो गया। अब इन दोनों का एडिशन करके लिख दो। 2 - 3, 4 + 1, 6 - 3, 4 + 1, 6 + 0 और 2 - 2। फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा 2 - 3 - 1, 4 + 1 5, 6 - 3 3, 4 + 1 5, 6 + 0 6 एंड 2 - 2 0। ठीक है। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 8। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। वो है आपके पास 8 4 3 0 -2 6। ठीक है। आप अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें आप इसको देख सकते हैं। 2 4 -5 एंड -2 2 1। ठीक है। हमें ये गिवन है भाई 2a + 3x = 5b। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2a है ये राइट साइड जाएगा और 5b - 2a लिख देंगे, यानी कि 3x = 5b - 2a। फिर हमें सिर्फ x निकालना है तो ये 3b उधर चला जाएगा, 1/3 ब्रैकेट लगा दो, 5b - 2a, 1/3 फिर एक ब्रैकेट 5b, यानी कि जो मैट्रिक्स b है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। ये आपके पास 5b की वैल्यू आ गई। माइनस में 2a है तो माइनस को बाहर रहने दो, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो a को, तो 2 8 जा 16, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, 2 को 3 से करोगे तो 6 और 2 को 6 से करोगे तो 12 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 अभी बाहर ही है, फिर होल एक ब्रैकेट हो जाएगी 10 - 16, 10 - 16 होता है -6, फिर 20 - 8 12 होता है, -25 - 6 -31, -10 - 0 -10 ही रहेगा, 10 माइनस माइनस प्लस होकर के +4 हो जाएगा, 10 + 4 14, फिर 5 - 12 वो होता है -7। ठीक है। ये आपका x आ गया। अब 1/3 का मतलब इस 3 को अंदर ले जाओ और 3 से सबको डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा आपके पास -2 -10/3, 12/3 करोगे तो 4 आएगा और -31/3, 14/3 और -7/3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमारे